दफा 141 ताज़ीरात पाकिस्तान 5 या 5 से ज्यादा अशखास जो गर्ज मुश्तरक हासिल करने के लिए सरकारी अमलाक का नुकसान पहुंचाए फोड़ करें या जलाओ घिराव करें, अपने मुतालबात पूरे कराने के लिए जबरदस्ती हुकूमत पे प्रेशर डालें, उसे मजमा खिलाफ कानून करती है। आगे इसकी तादाद कितनी है जी? 164। कितनी तादाद है? 164। आगे इसकी जो तादाद मुंतशिर करने के लिए हमें चाहिए वो सिर्फ 47 की चाहिए। कितने आप लिखें ऊपर? SI लिखें, SI 2 ASI 4 हेड कांस्टेबल और 40 जवान। कितने हो गए? 47। इसमें आगे हमने तरतीब देनी है 47 जवानों की। जो SI होगा वो बतौर इंचार्ज SHO इलाके का होगा, जो मुतल्लिका जिस इलाके में ये हंगामी हालात हुए हैं या मजमा आया उस इलाके का जो मुतल्लिका थाना लगता होगा उसका SHO आएगा, वो उनको वार्निंग देगा। और जो मजमा होगा तो मुंतशिर करने के लिए हमने इसकी तरतीब क्या देनी है? इसकी तरतीब ये होगी कि सबसे पहले हम टीयर गैस सेक्शन बनाएंगे। इनके सेक्शन होते हैं टीयर गैस सेक्शन। टीयर गैस सेक्शन की तादाद होती है 1-3, 1 ASI, इन्हीं 47 में से हम तरतीब देनी है। 1 ASI 3 कांस्टेबल, उनमें 2 गन्नों वाले होंगे, एक बार डब्बा होगा शेल वाला। गन्नों वाले दोनों आगे नीले पोजीशन में बैठेंगे और पीछे ASI और शेल वाला डब्बे वाला खड़ा होगा। और उसमें जब उसने शेल का इस्तेमाल करना है वो सबसे पहले हवा का रुख चेक करेगा, आया कि हवा हमारी तरफ आ रही है या कि मजमे की तरफ जा रही है। अगर मजमे की तरफ जा रही है तो हम 90 के जाविये के अंदर शेल को फेंकेंगे ताकि मजमे के आगे शेल गिरे और धुआं उन पे जाए। हमने कोशिश करनी है वार्निंग के बाद, पहले उनको 3 दफा वार्निंग देनी है। हो सकता है वो हमारी बात मान जाएं, अगर नहीं मानते तो सबसे पहले हमें किसका इस्तेमाल करना? टीयर गैस सेक्शन का। टीयर गैस सेक्शन में तादाद कितनी है? 1-3, 1 ASI 3 कांस्टेबल, 2 गन्नों वाले होंगे, एक डब्बे वाला शेल वाला होगा और ASI इंचार्ज होगा। वो 3 कदम लाठी सेक्शन से आगे खड़ा होगा। पार्टी का लाठी सेक्शन कितना फासला होगा? 3 कदम का। सबसे पहले वो हवा का तयन करके चेक करके कि हवा किस तरफ आ रही है। अगर हवा वो मजमा ज्यादा दूर है फिर हम 45 के जाविये में फेंकेंगे। अगर हवा हमारी तरफ आ रही है तो फिर भी हम 45 के जाविये में फेंके ताकि शायद अगली साइड पे जा गिरे, धुआं उनके ऊपर आए। अगर इससे मुंतशिर नहीं होते उसके बाद आ जाता है इस टीयर गैस सेक्शन का इस्तेमाल किया, वो लोग भागे नहीं है, हम उसके बाद फिर टीयर गैस सेक्शन को साइड पे कर देंगे। वैसे तो हम साथ साथ चलाते रहते हैं, लेकिन जो तरीक़ेकार है समझाने का, जब प्रैक्टिकली उसमें टीयर गैस सेक्शन को साइड पे करते हैं फिर लाठी का इस्तेमाल होता है। लाठी की तादाद होती है 4 हेड कांस्टेबल और 30 जवान। कितने होते हैं? ये 3 कतारों में खड़े होंगे, हर कतार का एक हेड कांस्टेबल इंचार्ज होगा। जो उन चारों में सीनियर होगा वो ऑल ओवर इंचार्ज होगा। तीनों जो लाइनें होंगी उनका तरीक़ेकार होगा। सबसे पहले हमने उनकी फॉर्मेशनें बनानी है। पहली फॉर्मेशन का नाम है तकून शक्ल। क्या है? तकून शक्ल। इस जो लाठी सेक्शन है, पहले टीयर का सेक्शन था, दूसरा क्या था? लाठी सेक्शन। लाठी सेक्शन के अंदर हम फॉर्मेशनें बनाएंगे। पहली फॉर्मेशन का नाम है तकून शक्ल। तकून शक्ल इसलिए बनाई जाती है कि इसके अंदर नफरी ज्यादा शो की जाती है मजमे को, ताकि नफरी ज्यादा शो हो। तकून शक्ल का जो नमूना होता है वो मसल्लस टाइप होता है, बिल्कुल इस तरह करके, तो पीछे कवर होता है, 2 बंदे आगे होते हैं और जो इंचार्ज होते हैं वो उनके अंदर तकून शक्ल के अंदर वाली साइड अपनी अपनी सफ के साथ होंगे और उनको फिर एक दफा मजमे को वार्निंग दी जाएगी। जैसे वो मैंने आपको बताया था, ठहरिए ठहरिए, रुकिए रुकिए, आपका मजमा खिलाफ कानून करार दिया जा चुका है। मैं बतौर SHO आपको वार्निंग देता हूँ, 5 मिनट के अंदर अपना मजमा मुंतशिर कर दीजिए वरना आप पे ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। आप मारे जाएंगे, आपकी बीवियां बेवा हो जाएंगे, बच्चे यतीम हो जाएंगे। 3 दफा उनको वार्निंग देनी है। अगर नहीं वो रुकते फिर हम सबसे पहले लाठी वालों को क्या करेंगे? तकून शक्ल से खुला साफ बनाएंगे। खुला साफ किस तरह बनेगी?
जो साइडों वाली लाइनें होंगी वो बिल्कुल इस तरह सीधी खुल जाएंगी, वो पीछे वाली जो लाइन होगी वो उनके पीछे दूसरी साफ में हो जाएंगे, पीछे कवर करेंगे उनको। ओके। सबसे पहले हम जब ये तकून शक्ल से खुला साफ बना लेंगे, नफरी को काशन देंगे, 10 कदम दौड़े चल, 10 कदम आगे दौड़ेंगे उनकी तरफ। उस वक्त हम थोड़ा थोड़ा उनको खटकाएंगे, साथ बोलेंगे हैदर। हो सकता है वो खटकाने से ही भाग जाए मजमा, कुछ मजमा ऐसा होता है वो शोर मचाने से भी भाग जाता है। अगर वो मजमा ज़्यादा ढीठ है, वो नहीं भागता, तो फिर हम उस पर क्या करेंगे, हुक्म देंगे लाठी चार्ज। उसमें 3 दफ़ा समझाने के लिए तो ये सिखाया जाता है कि 3 आपने एक्शन करने हैं, हट जो हट जो हट जो, खास शोर मचाना होता है। अगर वो उसके बाद फिर अगला काशन जो दिया जाता है वो शार के बाद 10 कदम, फिर जिधर से गए हैं उधर वापस दौड़ के जाना पीछे। फिर जब पहली दफ़ा आप लाठी चार्ज करते हैं, मजमा जो है ना 2 तरफ बच जाता है। पहली दफ़ा लाठी चार्ज करने से मजमा क्या होता है, वो इधर को भाग गया, को दूसरी तरफ हो गया। फिर हम उनको कहेंगे एक खुला साफ से 2 खुला साफ बना, यानी कि दोनों जो बनी है साफ, उसको सेंटर से हमने इस तरह 2 सफ़े बना देनी है। उनका मुंह बाहर की तरफ होगा, मजमा उस तरफ भी है, मजमा उस तरफ भी है। फिर उनका क्या होगा, 2 खुला साफ बना लेंगे। फिर हम लाठी चार्ज का हुक्म देंगे। दोबारा जब लाठी चार्ज किया, मजमा 3 तरफ हो गया, 3 तरफ मजमा हो गया। जब 3 तरफ हो गया, फिर अगली तीसरी फॉर्मेशन क्यों होगी, वो यू शक्ल होगी। क्या होगी, यू शक्ल। वो दोनों सफ़े खड़ी रहेंगी, जो पीछे वाली साफ है वो जो दरमियान वाले एक साइड का गैप है वो कवर कर ली, वो बन जाएगी क्या, फिर हम लाठी का इस्तेमाल करेंगे। जब लाठी का दोबारा इस्तेमाल किया, मजमा 4 तरफ बट गया। मजमा किधर बट गया, 4 तरफ बट गया। जब 4 तरफ मजमा हो गया, फिर हम उसका क्या बनाएंगे, यू शक्ल को बॉक्स शक्ल के दोबारा अपने फॉर्मेशन को ले जाएंगे। जो पीछे वाली साफ होगी जिसने यू शक्ल बनाई थी, वो आधी उधर ही कवर कर लेगी, आधी उनमें से अगले गैप में आ जाएगी, वो कवर कर लेगी। दोबारा हम इनको हुक्म देंगे लाठी चार्ज का मजमा मुझसे करने के लिए। फिर वो मजमा ज़्यादा एक छाल में आ जाता है, मजमा एक साइड पे सारा इकट्ठा हो गया, पीछे से उनकी और वाम आ गई, तो हम फिर क्या करेंगे, जब देखा लाठी चार्ज से भी मजमा नहीं भागा, उसके बाद हम क्या करेंगे, राइफल सेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। राइफल सेक्शन है, उसकी तादाद होती है एक ASI 7 कांस्टेबल। कितनी होगी, 7 कांस्टेबल। ये 47 पूरे हो गए और 17 जवान जो होते हैं वो मुतफरक होते हैं। फिर हम राइफल का इस्तेमाल करेंगे, उन पर फायर करके उनको भगाने की कोशिश करेंगे। राइफल सेक्शन आगे आ जाएगा, लाठी सेक्शन पीछे वापस अपने खुला साफ में चला जाएगा। लाठी जब राइफल सेक्शन आगे आएगा, उनको हम नीला पोजीशन में बिठा देंगे वक्फे वक्फे के साथ, और जो ASI इंचार्ज होगा उनके पीछे खड़ा होगा। वो जो हमारा पार्टी के अंदर हमारा जो होगा रंग साज, जिसे रंग साज बोलते हैं। रंग साज का मतलब होता है हमने वो उनका लीड कर रहा होता बंदा, उसको हमने उस पर रंग फेंकना होता है। वो फेंकता तो कोई नहीं है, लेकिन वो इशारा देता है कि इस बंदे को आप हिट करेंगे। एक बंदा अगर गिर जाए तो ये वाम भाग जाएगी, क्योंकि सारी सरबराही इसकी चल रही है। अगर सरबराह मारा जाए या पकड़ा जाए तो फिर जितना भी मजबूत मजमा तो भाग जाता है। वो फिर जब उसको निशानदेही करेगा, फिर उनमें से वो जो ASI होगा वो पीछे एक अपने जवान को आराम से पीछे से इशारा करेगा, हाथ लगाएगा। वो हाथ जिसको लगाएगा वही बंदा फायर करेगा, उसको जो जिसको इशारा किया गया। फायर जब भी करना है आपने ये बेल्ट के नीचे टांगों में करना है, ऊपर वाले हिस्से में फायर नहीं किया जाता, क्योंकि हमारा मकसद लोगों को मारना नहीं होता। हमारा मकसद होता है उनको भगा देना, डराना, यानी कि तोहफत भी देना है। वहाँ हमारी है, वो बाहर से नहीं आई, लेकिन हमने उसको मुंतशिर करना है जिस तरीके से, क्योंकि हमने अमन कायम करना है। अमन के लिए हम उनको फायर करेंगे, लेकिन सिर्फ डराने के लिए, मारने के लिए नहीं। वो जब जख्मी होगा फिर स्ट्रेचर पार्टी आएगी, वो जख्मी बंदे उठा के एम्बुलेंस में ले जाएगी। तो आखिरी तादाद होती है 17। राइफल का इस्तेमाल भी कर लिया हमने। उसके बाद जो हमारी आखिरी तादाद होती है उसका मैं वो दरमियान में छोड़ गया हूँ, वो पहले नहीं बताया आपको। 17 जवान होते हैं। कितने, 47 में 17 डालें तो कितनी बन जाएगी, 64। उसमें आपने पहला लिखना है डॉक्टर, दूसरा लिखना है डिस्पेंसर, तीसरा लिखना है ड्राइवर, अगला लिखना है डायरी वाला। डायरी वाले होते हैं स्पेशल ब्रांच के लोग होते हैं, वो अंदर जाके डायरी देते हैं, कितने मजमा है, कितने लोग हैं, क्या मुतालबात हैं इनके, वो पीछे डायरी देते हैं, उसे डायरी वाला कहते हैं।
اور ان کے اندر ایک رنگ ساز ہوتا ہے, فوٹوگرافر ہوتا ہے, تصویریں بنا کے پیچھے افسروں کو سینڈ کرتا ہے کہ اتنا مجمع یہ باتیں کر رہے ہیں, سارا ان کو پک کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد 4 کھول بردار ہوتے ہیں. کھول بردار جو ہمارے فائر شہر ہوتے ہیں وہ کھول اٹھاتے ہیں وہاں سے, وہ کھول بھی محکمے کو جمع کروانے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہر چیز سرکاری جو ہے نا پیچھے جمع کرائی جاتی ہے. اور اس کے اندر 8 جو ہوتے ہیں وہ یہ سٹریچر پارٹی ہوتی ہے, اور ان کو مکس کر کے ساتھ کتنے ٹوٹل ہوتے ہیں 17. یہ مجمع جب منتشر نہیں ہوتا فائر کرنے سے بھی, اس کے بعد ہم کیا کریں گے, 129 کے تحت ہم آرمی کو بلا لیں گے. جب آرمی آ جائے گی تو پھر ہم بطور معاون ان کا کام کریں گے. آرمی پھر اپنا کنٹرول کرے گی, ان کا کور کمانڈر جو بھی ساتھ ہوگا وہ اپنی مرضی سے ہینڈل کرے گا کیسے اس میں ہینڈل کرنا ہے. لیکن جب آرمی آتی ہے ان کو ہر قسم کی اجازت ہوتی ہے کہ جس طرح بھی ہے ان کو مجمع کو منتشر کیا جائے. اوکے, یہاں آپ کا مجمع ختم ہو جاتا ہے. آگے رہ گئی ہیں فارمیشنیں کیسے بنانی. وہ فارمیشنیں میں آپ کو ابھی سکھاؤں گا, ان کو فارمیشنیں بنا کے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہے.